पिछले लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल कंपाउंड की फर्स्ट टाइप केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, आज हम सेकंड टाइप की केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो अपनी सेकंड टाइप की केमिकल रिएक्शन का नाम क्या है? द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द बॉन्ड क्लीवेज बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम इन द अल्कोहल कंपाउंड्स। ठीक है, तो इस रिएक्शन में सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखो, जो अपना आइसोमेरिक अल्कोहल होगा उसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है SN1 मैकेनिज्म के कंसेप्ट पे। ठीक है, जो SN1 कंसेप्ट होगा, SN1 मैकेनिज्म का जो कंसेप्ट है उसके बेसिस पे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल को स्टडी करेंगे। तो देखो, अपने पास तीन टाइप के अल्कोहल कंपाउंड है। आइसोमेरिक अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो आइसोमेरिक अल्कोहल मींस प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, तो इनकी रिएक्टिविटी का कंसेप्ट देखो, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल मतलब हमने लिया, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म, मोर रिएक्टिव या मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स इज टर्शियरी अल्कोहल। SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो अपना मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल कंपाउंड होगा वो कौन सा होना चाहिए? टर्शियरी अल्कोहल कंपाउंड मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू टर्शियरी, और भाई जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो सबसे लेस रिएक्टिव कंपाउंड है, मतलब लिस्ट रिएक्टिव कंपाउंड कौन सा होगा? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ isomeric alcohol? Tertiary alcohol is most reactive compound, then secondary and primary. Means primary alcohol is least reactive compounds और tertiary alcohol क्या हो गया? Most reactive compound। ठीक है, तो ये है order of reactivity। अब ये जो order यहाँ पे obtain हो रहे हैं ये कैसा है, क्या रीजन होगा, तो वो हम डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म। पीछे हमने यूनिट 10 हैलोलकिंग एंड हैलोएरिन्स स्टडी की थी, तो वहाँ पे हमने दो टाइप के मैकेनिज्म स्टडी किए थे। एक तो आया था SN1 मैकेनिज्म और दूसरा आता है SN2। ठीक है, तो SN1 और SN2 के बीच में क्या डिफरेंस है वो उस यूनिट में स्टडी कर लिया होगा। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं SN1 मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो SN1 की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या किसको डिफाइन करेंगे? SN1 मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म का नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग SN1 के अकॉर्डिंग, SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो अपना न्यूक्लियोफाइल होगा वो गिवन कंपाउंड पे फ्रंट साइड से अटैक करता है। ठीक है, जिसके बाद वो अपने पास एक कंपाउंड है, हमें देखो SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो गिवन कंपाउंड पे फ्रंट साइड से कार्बोकेटाइन पे कनेक्ट करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की जो डायरेक्शन होती है कंपाउंड के ऊपर वो कैसे होती है? फ्रंट साइड से। ठीक है, जबकि SN2 के मैकेनिज्म के बेसिस पे जो न्यूक्लियोफाइल गिवन कंपाउंड पे अटैक करेगा वो हमेशा बैक साइड पे अटैक करता है। ठीक है, चलो वो तो बाद में कर देना। फिलहाल तो हमने SN1 का कंसेप्ट पढ़ा, तो इसमें क्या बताया कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये न्यूक्लियोफाइल गिवन कंपाउंड पे फ्रंट साइड से अटैक करता है। ठीक है, और फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो बीच में क्या आएगा? OH मतलब दिस इज न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हमने रिएक्टिविटी का कंसेप्ट देखना है। तो देखो भाई कैसे क्या होते हैं। सबसे पहले हम लेके चलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल लिखा, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। ये मान लो सेकेंडरी अल्कोहल है और ये हो गया भाई टर्शियरी अल्कोहल।
वो हमेशा फ्रंट साइड से अटैक करेगा कार्बोकेटाइन पार्ट पे, मतलब गेम कंपाउंड पे अटैक करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो क्या करना है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है इसको ब्रेक आउट करना है सबसे पहले तो, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो सीधा कार्बोकेटाइन में कनेक्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करो भाई, ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म करेंगे। ठीक है, कार्बोकेटाइन फॉर्म करने के बाद न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से सीधा कनेक्ट होगा कार्बोकेटाइन में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कार्बोकेटाइन की यहाँ पे फॉर्मेशन करनी है। तो देखो कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल में जो अपना अल्फा कार्बन होगा, दिस इज अल्फा कार्बन, वो डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट है, एक कार्बन से कनेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है वो केवल एक है। ठीक है, अल्फा कार्बन से जो एल्काइल ग्रुप होगा वो केवल एक एल्काइल ग्रुप कनेक्ट है। हमें पता है कि जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो इसने क्या करा, कुछ इलेक्ट्रॉन एल्काइल ग्रुप ने कुछ इलेक्ट्रॉन अल्फा कार्बन को डोनेट करवा दिया। अब जैसे एल्काइल ग्रुप अल्फा कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कराएगा तो भाई अल्फा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे एल्काइल ग्रुप अल्फा कार्बन को कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाते हैं तो अल्फा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ी मतलब अल्फा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। हमें पता है कि जो OH है, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ये किसी तरह काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। न्यूक्लियोफाइल मतलब इसके ऊपर भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया, अल्फा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्योंकि एल्काइल ग्रुप ने कुछ इलेक्ट्रॉन अल्फा कार्बन को डोनेट करवा दिए, जिस वजह से अल्फा कार्बन में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे अल्फा कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब OH के जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो OH पे भी क्या प्रेजेंट होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है। अब सेम चार्ज की स्पीशीज यहाँ पे कनेक्ट है, सेम चार्ज की स्पीशीज आपस में कनेक्ट है, तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन स्टार्ट होगा। फोर्स ऑफ रिपल्शन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, रिपल्शन होने की वजह से ये ब्रेकआउट हो गया, इसमें RCH प्लस और प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहे हैं, कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो सेम चार्ज हो गया तो इनके बीच में क्या है, रिपल्शन फोर्स स्टार्ट होगा, जिस वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड इजीली ब्रेकआउट हो जाएगा एंड इट गिव कार्बन, और साथ में जो न्यूक्लियोफाइल था वो एलिमिनेट हो गया। समझ आ गया। तो देखो अल्फा कार्बन में मतलब सिंपल ये कह सकते हो कि जो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल में जो कार्बोकेटाइन बनाने की जो टेंडेंसी होगी वो लेस होती है एज कंपेरिजन टू सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल कंपाउंड। समझ में आ गया, कार्बोकेटाइन तो बना दिया इसने, पर कार्बोकेटाइन प्राइमरी अल्कोहल में जो बना है उसकी टेंडेंसी यहाँ पे कम है। टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इन प्राइमरी अल्कोहल विल बी लेस एज कंपेरिजन टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। क्यों, देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ या तो टेंडेंसी, प्राइमरी अल्कोहल में जो कार्बोकेटाइन बनाने की जो टेंडेंसी होगी वो कम होती है, क्योंकि यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप कनेक्ट है, जिस वजह से कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, पर उसकी जो टेंडेंसी होगी वो क्या होती है, लेस, लिस्ट होती है। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल में कार्बोकेटाइन बनाने की टेंडेंसी कम होगी एज कंपेरिजन टू सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। चलो अब बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की। तो सेकेंडरी अल्कोहल में देखो, सेकेंडरी अल्कोहल में जो अल्फा कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन कितने एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट है, दो एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट होगा अल्फा कार्बन। ठीक है, तो हमें पता है कि जो एल्काइल ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो पहले एल्काइल ने क्या करा, कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया अल्फा
लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा देंगे, जिस वजह से अल्फा कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्वांटिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब कंपैरिजन करें तो प्राइमरी अल्कोहल में तो क्या था, केवल एक अल्काइल ग्रुप कनेक्ट था, सेकेंडरी अल्कोहल में दो अल्काइल ग्रुप है। तो इस वजह से अल्फा कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ज्यादा होती है, लार्ज होती है। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल कंपाउंड के अंदर जो अल्फा कार्बन होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, लार्ज होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, लार्ज अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आएगा। अब लार्ज अमाउंट में नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया और OH के न्यूक्लियोफाइल मतलब यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है। अब ये भी नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहे हैं, ये भी नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, लार्ज अमाउंट में और जो रिपल्सन स्टार्ट होगा, जिस वजह से ये इजीली क्या करेगा, रिड्यूस कार्बोकैटायन। ठीक है, रिपल्सन फोर्स स्टार्ट हो रहे हैं दोनों के बीच में, लार्ज अमाउंट में रिपल्सन फोर्स स्टार्ट होगा, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमें कार्बोकैटायन इजीली फॉर्म हो जाता है और साथ में क्या हो गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप एलिमिनेट हो गया। कार्बोकैटायन प्राइमरी अल्कोहल में भी फॉर्म हो रहा था, पर इस केस में जो कार्बोकैटायन बनाने की जो टेंडेंसी होगी प्राइमरी अल्कोहल में वो कम होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी में कार्बोकैटायन इजीली बन जाते हैं। ठीक है, चलो अब बात करो टर्शियरी अल्कोहल की। तो टर्शियरी अल्कोहल में देखो, जो अल्फा कार्बन होगा टर्शियरी अल्कोहल में जो अपना अल्फा कार्बन होते हैं वो तीन अल्काइल ग्रुप से कनेक्ट है। ठीक है, सभी के सभी तीन अल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे किसको, अल्फा कार्बन को, जिस वजह से अल्फा कार्बन में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे तीन अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो अल्फा कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो सबसे ज्यादा किसको होती है, टर्शियरी अल्कोहल की। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो पहले ऑर्डर की बात करो, तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट अल्फा कार्बन, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। तो सबसे ज्यादा अल्फा कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा होती है टर्शियरी अल्कोहल पे, और सबसे कम किस पे होगी, प्राइमरी। ठीक है, तो ये लिस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंटेन कर रहे हैं और मैं टर्शियरी अल्कोहल क्या कर रहे हैं, मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंटेन कर रहे हैं। समझ में आ गया। अच्छा, साथ में टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन का भी कंसेप्ट लेके चलो। यहाँ पे रिपल्सन फोर्स लार्ज अमाउंट में होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा यहाँ पे है ना, तो क्या होगा, कार्बन और OH के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे रिपल्सन फोर्स सबसे ज्यादा है तो क्या होगा, ये इजीली क्या करेगा, कार्बोकैटायन इजीली फॉर्म कर लेगा। सेकेंडरी अल्कोहल लेस अमाउंट में कार्बोकैटायन बनाते हैं और भाई प्राइमरी अल्कोहल लिस्ट अमाउंट में कार्बोकैटायन बनाते हैं। ओके, तो भाई ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। तो सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन कौन से अल्कोहल में बढ़ेगा, टर्शियरी अल्कोहल में, और लिस्ट अमाउंट में कार्बोकैटायन कहाँ पे बढ़ेगा, प्राइमरी अल्कोहल में। ठीक है, टर्शियरी ज्यादा अमाउंट में कार्बोकैटायन बनाते हैं और प्राइमरी जो अल्कोहल है वो लिस्ट अमाउंट में कार्बोकैटायन बनाते हैं। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन कम हो गया। अब कार्बोकैटायन कम हो गया तो क्या होगा, रिएक्टिविटी भी किस पे डिपेंड करती है, कार्बोकैटायन पे। तो यही कंसेप्ट किसका होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल। तो यहाँ पे जो आइसोमेरिक अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है वो सीधा कार्बोकैटायन की टेंडेंसी पे डिपेंड करती है। जिस अल्कोहल की कार्बोकैटायन बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उस कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो टर्शियरी अल्कोहल क्या कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट में कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहे हैं, जिस वजह से टर्शियरी अल्कोहल क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव। प्राइमरी अल्कोहल लिस्ट रिएक्टिव होता है क्योंकि ये लेस अमाउंट में या तो लिस्ट अमाउंट में कार्बोकैटायन बनाता है। ठीक है, तो ये अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल। समझ में आ गया होगा।
तो ये है अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म के बेसिस पे। ओके, अब देखो रिएक्टिविटी का कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। तो जो अपनी सेकंड टाइप की केमिकल रिएक्शन है, इसकी फर्स्ट रिएक्शन आती है नेमिंग रिएक्शन है, ध्यान से देखना, ग्रोथ प्रोसेस। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये 10th यूनिट में भी यूज होती है और भाई प्लस ये जो अपनी 11th यूनिट है इसमें भी यूज हो रही है। ठीक है, तो ग्रोथ प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो ग्रोथ प्रोसेस में क्या होते हैं, एल्कोहल कंपाउंड रिएक्ट विद, इसके साथ रिएक्शन करोगे, रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कहीं तो हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, ग्रोथ प्रोसेस में रिएक्शन कराते हो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। ओके, तो देखो अभी जो हमने रिएक्टिविटी का कंसेप्ट पढ़ा था कि टर्शियरी अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है, प्राइमरी और सेकेंडरी लेस रिएक्टिव कंपाउंड है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं और ये जो रिएक्शन यहाँ पे होगी वो हमेशा एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में ही रिएक्शन टेक प्लेस करती है। ठीक है, तो ग्रोथ प्रोसेस में जो कैटालिस्ट लेके चलते हो वो लेके चलते हो एनहाइड्रस ZnCl। तो देखो इसमें 3 केस आएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, इन दिस रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल कंपाउंड, प्राइमरी अल्कोहल कंपाउंड, ये हमारा फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है। प्राइमरी अल्कोहल कंपाउंड्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड in presence of anhydrous ZnCl। ओके, अल्कोहल कंपाउंड की रिएक्शन कराओगे हाइड्रोजन हैलाइड से एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, देन वी ऑब्टेन हेलो अल्केन। हमें क्या मिलता है, हेलो अल्केन। ये जो सेकंड टाइप की रिएक्शन कर रहे हो ना, ये हेलो अल्केन कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। ठीक है, ये हेलो अल्केन को प्रिपेयर करने की मेथड है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ से हाइड्रोजन हैलाइड से तो हाइड्रोजन और बे अल्कोहल से OH, दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और क्या रिलेट हो गया, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जहाँ से रिलेट हो गया, अब ये जो हाइड्रोजन होगा ये सीधा कार्बन पे कनेक्ट होगा एंड इट गिव RCH2 और दिस इज X। तो दिस इज प्राइमरी हेलो अल्कीन। सुना गया, यहाँ पे हम एनहाइड्रस ZnCl2 कैटालिस्ट लेके चल रहे हैं। क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल लेस रिएक्टिव कंपाउंड है, जिस वजह से यहाँ पे कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो टर्शियरी अल्कोहल क्या है, मोर रिएक्टिव कंपाउंड। तो इस वजह से क्या होगा कि जो टर्शियरी अल्कोहल होगा वो विदाउट कैटालिस्ट रिएक्शन को टेक प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। टर्शियरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन इजीली टेक प्लेस कर देगा। ठीक है, तो फिलहाल तो हमने प्राइमरी अल्कोहल को प्राइमरी हेलो अल्कीन में प्रिपेयर कर दिया। चलो अब बात करो सेकेंडरी अल्कोहल की। टेक सेकेंडरी अल्कोहल कंपाउंड, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल कंपाउंड रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड। अब सेकेंडरी अल्कोहल भी क्या है, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अभी जस्ट बात कर रहे थे, टर्शियरी अल्कोहल क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, और प्राइमरी क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, अब प्राइमरी और सेकेंडरी लेस रिएक्टिव है, तो प्राइमरी अल्कोहल में हमने कैटालिस्ट लिया, सेकेंडरी अल्कोहल में भी कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एनहाइड्रस ZnCl2। ओके, तो सेकेंडरी अल्कोहल अगेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड, देन इट गिव वाटर मॉलिक्यूल्स। ये क्या करेगा, ये भी वाटर मॉलिक्यूल क्रिएट कर देगा और ये जो हाइड्रोजन होगा ये सीधा अल्फा कार्बन पे कनेक्ट होगा एंड इट गिव सेकेंडरी
हेलो अल्केन। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, सेकेंडरी हेलो अल्केन कंपाउंड यहाँ पे प्रिपेयर होता है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल हो चुका, सेकेंडरी अल्कोहल हो चुका। अब बात करो टर्सरी अल्कोहल की। टर्सरी अल्कोहल कंपाउंड, टर्सरी अल्कोहल कंपाउंड रिएक्ट विद हाइड्रोजन एनाइड absence of absence of catalyst। टर्सरी अल्कोहल लेके चल रहे हो, टर्सरी अल्कोहल है मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है, जिस वजह से यहाँ पे कोई भी कैटालिस्ट नहीं लेके चलेंगे, किसी भी कैटालिस्ट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन को टेक प्लेस कर देगा। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे इजीली रिएक्शन हो सकती है। तो जैसे टर्सरी अल्कोहल हाइड्रोजन एनाइड से रिएक्शन करेगा तो भाई सबसे पहले तो क्या होगा, एलिमिनेट होगा वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, ये हाइड्रोजन सीधा अल्फा कार्बन पे कनेक्ट होगा, देन इट गिव टर्सरी हेलो अल्केन। हमें क्या मिल गया, टर्सरी हेलो अल्केन कंपाउंड यहाँ पे प्रिपेयर होते हैं। समझ आ गया होगा, प्राइमरी अल्कोहल को हेलो अल्केन में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंडरी अल्कोहल को सेकेंडरी हेलो अल्केन में कन्वर्ट कर दिया, टर्सरी अल्कोहल को टर्सरी हेलो अल्केन में कन्वर्ट कर दिया। और भाई कहाँ पे कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे नहीं है, वो अभी हमें बता दिया। तो दिस इज द ग्रोथ प्रोसेस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ग्रोथ रिएक्शन। तो देखो भाई कैसे क्या होगा। हाँ देखो भाई, नेक्स्ट अपना मैकेनिज्म ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। ये जो ग्रोथ प्रोसेस का मैकेनिज्म होगा ये SN1 पे डिपेंड करता है, पीछे बताया होगा, क्योंकि हमने पीछे रिएक्टिविटी का कंसेप्ट पढ़ा था। तो जो अल्कोहल कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी थी वो डिपेंड कर रही थी SN1 मैकेनिज्म पे। ठीक है, तो यही मैकेनिज्म यहाँ पे यूज करोगे। तो देखो इस मैकेनिज्म में मेन दो स्टेप आते हैं। जो पहला स्टेप होगा वो हमेशा कार्बोकेटाइन बनाता है। ठीक है, जो पहला स्टेप होगा इस मैकेनिज्म में वो सबसे पहले कार्बोकेटाइन कंपाउंड बनाएगा। दूसरे स्टेप में कार्बोकेटाइन कंपाउंड पे सीधा न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट होगा और न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे हेलो अल्केन कंपाउंड प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखते हैं अब जो रिएक्टिविटी का कंसेप्ट हमने अल्कोहल के केस में पढ़ा था वो लेके चलो। मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल कंपाउंड कौन सा था, टर्सरी अल्कोहल था। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म करवाओगे वो टर्सरी अल्कोहल की करवाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो मैकेनिज्म करवा रहे हो अल्कोहल का वो हमेशा टर्सरी अल्कोहल के साथ ही इसका मैकेनिज्म करवाओगे। क्यों करवाओगे, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल के मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड। तो ये जो मैकेनिज्म है ये दो स्टेप में कंप्लीट होते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, पहला स्टेप क्या कराएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन। ठीक है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन यहाँ पे करनी है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, टर्सरी अल्कोहल लेके चलते हैं। एक टर्सरी अल्कोहल, दिस इज टर्सरी अल्कोहल कंपाउंड। ठीक है, रिएक्ट विद प्रोटॉन। सबसे पहले क्या करोगे, टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन प्रोटॉन से कराओगे। रिएक्शन तो कर लोगे, टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन है ना, उसका मैकेनिज्म ये यहाँ पे लो। पहले रिएक्शन देखो फिर मैकेनिज्म कर लेना। रिएक्शन अपनी टर्सरी अल्कोहल रिएक्शन करें किसे, हाइड्रोजन हैलाइड से रूम टेम्परेचर पे। तो हमें क्या मिलेगा भाई, पीछे पढ़ा था ना, एलिमिनेट ऑफ वाटर। और क्या हो गया था, इट इज टर्सरी हेलो अल्केन। ये टर्सरी हेलो अल्केन कंपाउंड प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म यहाँ पे करना है। तो भाई मैकेनिज्म की बात करें तो अभी हमने बताया था कि ये दो स्टेप में मैकेनिज्म टेक प्लेस करेगा। जो पहला स्टेप है वो क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। हमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन में सबसे पहले क्या करें, टर्सरी अल्कोहल कंपाउंड लेगा। टर्सरी अल्कोहल कंपाउंड किससे रिएक्शन करेगा, H पॉजिटिव से। देखो यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल
हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कर रहे हैं, तो मान लो हाइड्रोजन हैलाइड को डिसोसिएट करना चालू हो, तो हाइड्रोजन हैलाइड किस में डिसोसिएट होगा, H+ और साथ में हाइड्रोजन नेगेटिव। समझ में आ गया? हमने हाइड्रोजन हैलाइड को हीट किया, तो हीट करने में H+ मतलब प्रोटॉन और साथ में न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऑब्टेन हो गया। तो पहले स्टेप में क्या करना है कि जो टर्सरी अल्कोहल है वो रिएक्शन करेगा प्रोटॉन के साथ, ठीक है। टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन प्रोटॉन से करा दो, तो क्या होगा, देखो क्या होगा, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होंगे, 2 लोन पेयर होंगे, तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का H+ पे अटैक करेगा और अटैक करने के बाद इट गिव प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। समझ आ गया? टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन प्रोटॉन से कराओगे तो ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है, जिसमें से एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कनेक्ट होगा, प्रोटॉन पे, तो ये H+ और एडिशन हो गए यहाँ पे, तो क्या बना दिया, एक H और आ गया, तो ऑक्सीजन में क्या आएगा प्लस, तो इसका नाम क्या है, दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। अब क्या करो, इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल को लार्ज अमाउंट में हीट करोगे, तो जैसे लार्ज अमाउंट में हीट करोगे तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकआउट हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेकआउट हो गया। किस टाइप से बॉन्ड ब्रेकआउट होगा कि ऑक्सीजन पे तो क्या आएगा, जो बॉन्ड क्लीवेज होगी वो इस टाइप से होगी कि ऑक्सीजन पे तो आ गया नेगेटिव चार्ज और बाइकार्बन पे आ गया पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपैरिजन टू कार्बन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, कार्बन की कम होती है, तो जैसे बॉन्ड ब्रेकआउट करोगे तो ऑक्सीजन पे तो आ गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ से बॉन्ड ब्रेकआउट किया तो क्या रिलेट होगा, वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल मतलब H2O बाहर निकल गया और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज R और दिस इज प्लस, ठीक है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो क्या होगा, दिस इज कार्बोकेटाइन। अब कितने अल्काइल ग्रुप अल्फा कार्बन से कनेक्ट है, 3, तो दिस इज टर्सरी कार्बोकेटाइन, हमें टर्सरी कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म हो गया। ये अपना पहला स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप क्या करें, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन प्रोटॉन से कराई, सबसे पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा, इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल को हीट कराओगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करने के बाद यहाँ पे टर्सरी कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 की। तो जो सेकंड स्टेप है इसमें क्या करोगे, अटैकिंग ऑफ, क्या बचा भाई, टर्सरी अल्कोहल ले लिया, यहाँ से प्रोटॉन ले लिया, ठीक है, टर्सरी अल्कोहल ले लिया, यहाँ से प्रोटॉन ले लिया, बचा क्या, न्यूक्लियोफाइल बचा, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे कनेक्ट करेगा, कार्बोकेटाइन पे, तो सेकंड स्टेप का नाम क्या होगा, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन नेगेटिव एट टर्सरी कार्बोकेटाइन, टर्सरी कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा है, ठीक है। तो चलो कार्बोकेटाइन यहाँ पे लेके चलना, टर्सरी कार्बोकेटाइन लेके चले और यहाँ पे कनेक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या था, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, तो ये हाइड्रोजन कहाँ पे कनेक्ट करेगा, कार्बोकेटाइन पे, और कार्बोकेटाइन पे अटैक करने के बाद क्या बना दिया, इट गिव टर्सरी हेलो अल्कीन, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, टर्सरी हेलो अल्कीन, ठीक है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, सर आ गया होगा। तो ये नेमिंग रिएक्शन है, इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ओके। अब हम सेकंड रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो देखो क्या होगा रिएक्शन, देखो सेकंड रिएक्शन आती है, रिएक्शन विद फॉस्फरस ट्राइहाइड PX3 एंड फॉस्फरस पेंटाहैलाइड, ठीक है। अल्कोहल कंपाउंड की रिएक्शन किससे करवाओगे, फॉस्फरस ट्राइहाइड मतलब PX3 एंड
फॉस्फोरस पेंटाहाइड्राइड मींस PX5। ठीक है, इन कंपाउंड से रिएक्शन करवानी है। तो सबसे पहले हम PX3 की रिएक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद PX5 की रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो पहले देखो PX3। प्राइमरी अल्कोहल कंपाउंड, प्राइमरी अल्कोहल कंपाउंड, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल कंपाउंड रिएक्ट विद PX3, मान लो यहाँ पे लिया PCl3, बात हो गई है। दिस इज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विद phosphorus trichloride, then we obtain chloroalkane। हमें क्या मिलेगा? क्लोरोअल्केन, मतलब हेलोअल्केन यहाँ पे कंपाउंड प्रिपेयर होता है। तो देखो किस टाइप से ऑब्टेन होगा। PCl3 में देखो कितने क्लोरीन प्रेजेंट हैं? 3। फॉस्फोरस से 3 क्लोरीन कनेक्ट हैं। तो इस वजह से क्या करोगे कि जो अपना प्राइमरी अल्कोहल है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 क्लोरीन है तो जो अपना प्राइमरी अल्कोहल था इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब सीधी सी बात ये है कि हमें प्राइमरी अल्कोहल के 3 मोल लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, OH को रिप्लेस कर देंगे क्लोरीन से। ठीक है, जो अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप है अल्कोहल का उसको रिप्लेस कर दो क्लोरीन से। रिप्लेस कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हेलोअल्केन मिल जाएगा। तो रिप्लेसमेंट करना और कुछ नहीं करना। तो जहाँ पे OH था वो मतलब जहाँ पे OH था वहाँ पे तो आ गया Cl, और जहाँ पे Cl था वहाँ पे आ जाएगा OH। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो Cl था वो कहाँ पे चला गया? अल्कोहल पे, और ये यहाँ पे चला गया। तो बताओ क्या आ गया? 3 बॉन्ड किसके आएंगे? RCH2 और दिस इज Cl। ठीक है, 3 क्लोरीन थे, एक एक अल्कोहल के मोल के साथ कनेक्ट होंगे तो क्या होगा? इट गिव 3 मोल ऑफ हेलोअल्केन। हमें क्या मिलेगा? हेलोअल्केन। हेलोअल्केन भी कौन सा? क्लोरो अल्केन कंपाउंड यहाँ पे प्रिपेयर होता है। बस रिप्लेसमेंट करने OH को क्लोरीन की जगह और क्लोरीन को OH की जगह रिप्लेस कर दो। प्लस में ये तो चला गया अल्कोहल के पास। अब ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गए फॉस्फोरस के पास आएगा। तो भाई एक फॉस्फोरस कितने OH से कनेक्ट है? 3 से। तो भाई दिस इज क्या लिख सकते हो? कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन कनेक्ट है, एक फॉस्फोरस कनेक्ट है और 3 ऑक्सीजन कनेक्ट है। तो क्या मिलेगा भाई? H3PO3, दिस इज फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या है? फॉस्फोरस एसिड। ये फॉस्फोरस एसिड मिल गया और अपना जो मेन कंपाउंड क्या है? क्लोरोअल्केन। समझ आ गया? तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl3, PCl3 के साथ रिएक्शन। ठीक है, ये तो जनरल रिएक्शन लेके चल रहे हो, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल लेके चल रहे हो। ठीक है, आर की जगह कोई भी कंपाउंड मतलब आर की जगह कोई भी कार्बन लेके चलना, रिएक्शन हो जाएगी। चलो ये तो थी PCl3 के साथ। अब बात करो PCl5 के साथ। आगे प्राइमरी अल्कोहल, देखो ध्यान से देखना, ये जो अभी हमने रिएक्शन पढ़ी है अल्कोहल की PCl3 के साथ, ये तो सेकंड टाइप की रिएक्शन को फॉलो कर रही है। मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकआउट हुआ था कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेकआउट हुआ था PCl3 की जो रिएक्शन आई है। ठीक है, जो अभी हमने रिएक्शन पढ़ी है अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ, तो यहाँ पे जो अल्कोहल कंपाउंड में बॉन्ड ब्रेकआउट कर रहे हो वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में से कर रहे हो, मतलब ये सेकंड रिएक्शन को सेटिस्फाई कर रहे हो। जबकि प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाहाइड्राइड से करवाओगे तो ये जो रिएक्शन होगी वो थर्ड टाइप की रिएक्शन को फॉलो करेगी। ठीक है, ये जो रिएक्शन कर रहे हो ये थर्ड टाइप की रिएक्शन को फॉलो करती है। मतलब इस रिएक्शन में क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ब्रेकआउट हो जाएगा और साथ साथ क्या होगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्ड ब्रेकआउट होता है। ठीक है, तो ये तीसरी टाइप की रिएक्शन आ रही है, इसी में इंक्लूड करते हुए देखना। तो क्या था भाई? प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल react with PCl5, phosphorus pentachloride। ठीक है, तो देखो भाई पीछे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे कितने क्लोरीन लेके चले थे? पिछले रिएक्शन में 3 क्लोरीन थे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करा था।
दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन है तो कहाँ पे कनेक्ट होगा, कार्बन पे, और एक कहाँ पे कनेक्ट होगा, हाइड्रोजन के साथ। तो देखो किस टाइप से होता है, PCl5 है, मान लो उसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, ये PCl5 हो गया। तो कैसे रिएक्शन होगी, यहाँ से मान लो H, यहाँ से Cl, तो क्या बना दिया, HCl, एल्यूमिनेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये पायरिडिन की प्रोसेस में रिएक्शन होती है, ध्यान देना, ये जो रिएक्शन हो रही है ये पायरिडिन की प्रोसेस में रिएक्शन हो रही है, ओके। अच्छा, यहाँ से H, यहाँ से Cl, एलिमिनेट ऑफ HCl, ओके। दूसरा बॉन्ड ब्रेक आउट कर दो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ये तीसरे टाइप की रिएक्शन को फॉलो करिए, ध्यान देना। पहले तो हमने बॉन्ड ब्रेक आउट किया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में से, तो HCl बाहर निकल गया। अब बॉन्ड ब्रेक आउट करोगे कार्बन और ऑक्सीजन से, तो जो दूसरा क्लोरीन होगा वो सीधा कहाँ पे कंबाइन करेगा, कार्बन पे। जो दूसरा क्लोरीन है ये कार्बन पे आ गया, पहला क्लोरीन कहाँ पे चला गया था, हाइड्रोजन पे, तो HCl बाहर हो गया था। अब RCH2 इस कार्बन पे कौन कनेक्ट हो रहा है, Cl, तो क्या बना दिया, RCH2Cl, तो यहाँ पे आ गया RCH2Cl, सही है। अच्छा, बचा क्या भाई, यहाँ पे बच गया PCl3 और साथ में ऑक्सीजन बच रहे हैं, तो ये जो ऑक्सीजन होगा वो सीधा फॉस्फोरस से कनेक्ट करेगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो फॉस्फोरस पे कनेक्ट करवा दो, तो क्या बन देगा, POCl3, तो क्या आ गया, POCl3। तो ये तो है भाई अपना क्लोरोअल्कीन, दिस इज क्लोरोअल्कीन। और भाई दूसरा क्या कंपाउंड है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, या कहे तो फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो समझा आ गया होगा, PCl3 के साथ रिएक्शन करे तो ये कंपाउंड मिला, PCl5 के साथ कंपाउंड किया तो ये मिल गया। चलो एक एग्जांपल ले लो PCl5 का, जैसे मान लो अपने पास है CH3CH2OH, तो दिस इज इथेनॉल, इथेनॉल है, इसे रिएक्शन करा दो PCl5 के साथ, पायरिडिन की प्रोसेस में रिएक्शन कराओगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ से H, यहाँ से Cl, एलिमिनेट हो गया HCl, यहाँ से कौन तैयार होगा, ये Cl कहाँ पे कंबाइन करेगा, कार्बन में, तो क्या बना देगा भाई, CH3 CH2, ये कंबाइन करेगा Cl के साथ, तो बना दिया Cl। बचा क्या, ये ऑक्सीजन बचा, तो ये ऑक्सीजन सीधा फॉस्फोरस से कनेक्ट हो रहे हैं, तो क्या बना दिया, POCl3, POCl3, क्या नाम इसका, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड या फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और ये है अपना, दिस इज क्लोरोइथेन, ठीक है भाई। तो ये है रिएक्शन मतलब PCl3 एंड PCl5, ओके। चलो आगे देखो, अगली रिएक्शन आती है लिमिंग रिएक्शन है, ध्यान से देखना, दिस इज डार्जन प्रोसेस, डार्जन रिएक्शन कह सकते हो। ये जितने भी रिएक्शन पढ़े हो क्लास सेकंड टाइप में, ये सभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल कंपाउंड प्रिपेयर करें ना, तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो अपनी भाई नेक्स्ट रिएक्शन आती है तीसरी, क्या, डार्जन प्रोसेस, नेमिंग रिएक्शन है। तो देखो इन दिस रिएक्शन एल्कोहल कंपाउंड रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। एल्कोहल कंपाउंड की रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड से कराओगे, और ये जो रिएक्शन पढ़ रहे हो ये भी तीसरी टाइप की रिएक्शन को फॉलो करती है, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड मींस SOCl, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो भाई क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल, इन दिस रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड, एसोसिएटेड है ना, इसको हमने स्ट्रक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो दिस इज थायोनाइल क्लोराइड react to each other in presence of pyridine,
पायरीडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो तो ये भी थर्ड टाइप की रिएक्शन को फॉलो करेगी जो पीछे हमने PCl3 और PCl5 की रिएक्शन में देखा था। तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ से H, यहाँ से Cl, एलिमिनेट ऑफ HCl कंपाउंड, ठीक है। ये और बॉन्ड ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से कार्बन, यहाँ से क्लोरीन, ये क्लोरीन कहाँ पे चला गया, कार्बन पे, और क्या बना दिया RCH2Cl, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन होगा ये सीधा सल्फर पे कनेक्ट होगा और सल्फर से कनेक्ट होने के बाद क्या बन देगा, सल्फर डाइऑक्साइड H, HO को बाहर निकल गया और दिस इज द क्लोरोअल्कीन, ठीक है भाई। तो ये है डाल्टन प्रोसेस। कर लोगे, जर्नल रिएक्शन हमने यहाँ पे देखी है, कोई भी कंपाउंड लेके चले ना आपकी जगह तो ये रिएक्शन करवा सकते हो, ठीक है। हाँ भाई, डाल्टन प्रोसेस पढ़ने के बाद अपनी लास्ट रिएक्शन आती है, फोर्थ रिएक्शन, क्या, रिएक्शन विद अमोनिया। अल्कोहल कंपाउंड की रिएक्शन अमोनिया से करवानी है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। जब अमोनिया से रिएक्शन करोगे तो हमें अमीन फॉर्म होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमीन, ठीक है। अमीन कंपाउंड प्रिपेयर होगा कैसे, देखो, इन दिस रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल OH लेंगे यहाँ पे, प्राइमरी अल्कोहल कंपाउंड रिएक्ट विद अमोनिया then we obtain प्राइमरी अमीन। देखो अमोनिया को हमने एक्सेस अमाउंट में यूज करवाया, अमोनिया को एक्सेस अमाउंट में यहाँ पे लेके चले तो सबसे पहले हमें प्राइमरी अमीन ऑब्टेन होगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी अमीन ऑब्टेन होगा और उसके बाद टर्सरी अमीन ऑब्टेन होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है अमोनिया की क्वांटिटी पे। अगर अमोनिया को लिमिटेड अमाउंट में लोगे, अगर अमोनिया को लिमिटेड अमाउंट में लेके चलोगे तो सिंपल प्राइमरी अमीन हमें प्रिपेयर होते हैं। अगर अमोनिया को एक्सेस अमाउंट में लेके चलोगे तो पहले प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्सरी में ऑब्टेन होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनिया को लार्ज अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में लेके चलेंगे। तो देखो अमोनिया से H और अल्कोहल से OH एलिमिनेट हो जाएगा वाटर, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर कर देना, क्या बना देगा RCH2NH2, RCH2NH2। तो दिस इज द प्राइमरी अमीन, ये प्राइमरी अमीन यहाँ पे ऑब्टेन होता है, ठीक है। मान लो अभी हमें सेकेंडरी अमीन भी चाहिए और टर्सरी भी चाहिए, तो क्या करोगे, जो प्राइमरी अमीन यहाँ पे ऑब्टेन हो रहे हैं इसकी रिएक्शन दोबारा से स्टार्टिंग अल्कोहल से कराओगे, जो स्टार्टिंग में अल्कोहल कंपाउंड लिया था उसी से इस कंपाउंड की रिएक्शन करा दो। तो भाई प्राइमरी अमीन की रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल से दोबारा कराओगे तो भाई ये देखो, इसको लिख लो HO या कह दो HOCH2R, वही अल्कोहल कंपाउंड हमने दोबारा लिया। तो क्या हुआ, प्राइमरी अल्कोहल से तो OH और अमीन से H यहाँ पर कंबाइन होगा और क्या एलिमिनेट हो जाएगा वाटर, और ये पार्ट भी यहाँ पे कनेक्ट हो गया तो क्या बना दिया RCH2NHCH2R। अब ये नाइट्रोजन एटम डायरेक्ट दो कार्बन से कनेक्ट है तो दिस इज द सेकेंडरी अमीन, सही है। अब मान लो हमें टर्सरी अमीन चाहिए तो क्या करो, ये जो अपना सेकेंडरी अमीन आ रहा है इसकी रिएक्शन फिर अल्कोहल से करा दो, दोबारा अल्कोहल से कराओगे तो मान लो यहाँ पर मेरे चले HO और भाई दिस इज CH2 ये अल्कोहल ले लिया, तो भाई सेकेंडरी अमीन से तो H और यहाँ से OH, तो क्या एलिमिनेट हो गया वाटर मॉलिक्यूल्स, फिर वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो गया। अब ये पार्ट किसे कनेक्ट करेगा, नाइट्रोजन से, तो क्या आएगा RCH2NCH2R और यहाँ पे CH2R। तो दिस इज द